हेलो दोस्तों, तो कैसा है आप लोग। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं स्पीडी का पेज 5। पांचवा पेज हम शुरू कर रहे हैं और एक में हम लोग हर क्वेश्चन को देखेंगे, उससे रिलेटेड उसका आउट क्वेश्चन को देखेंगे और सबका कंसेप्ट को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का चीज है, तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। फिर आपका क्वेश्चन है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं। तो भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं कश्मीर को। ये जो पेज है इसमें राज्य से अच्छा क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन, सबसे छोटा राज्य कौन, ये सब है। तो चलिए देखते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। और वही बात करें छोटा कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है, तो है आपका गोवा। अब देखें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है, वो है सिक्किम। देखिए क्षेत्रफल में गोवा सबसे छोटा है, सिक्किम उससे बड़ा है, मगर जो जनसंख्या है वो सिक्किम में कम है। काहे? कि सिक्किम जो है ना वो पहाड़ी एरिया का क्षेत्र है, पहाड़ होने ज्यादा है, जिस कारण से वहां कम आदमी निवास करता है, कम जनसंख्या वहां पे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश कैसा क्षेत्र, समतल क्षेत्र में खेती उती अच्छा होता है, जरूर मिट्टी का क्षेत्र है, तो वहां पर क्या है, जनसंख्या ज्यादा है। आगे देखिए कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो पहले समझिए प्रायद्वीप किसको कहते हैं। तो जो नीचे वाला है ना, भारत का नीचे वाला, इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। और सबसे लंबी नदी इसकी कौन सी है, तो गोदावरी। गोदावरी जो है तो सबसे लंबी नदी है किसकी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत की गंगा किसको कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की गंगा जो है सो कावेरी को कहते हैं। एक और नदी है प्रायद्वीपीय भारत में, उसको क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। क्या नाम उसका, कावेरी नाम है। क्या कि उसको दक्षिण भारत में बहुत सब मतलब भगवान वाला मानता है, एकदम उसका पूजा पाठ करता है। जैसे गंगा नदी करते हैं ना सब लोग उत्तर भारत में, उसी तरह से साउथ यानी कि दक्षिण भारत में यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में जो कावेरी है उसको गंगा नदी का मान्यता दिया गया है, इसलिए क्या कहते हैं उसको गंगा नदी कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की गंगा कहते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है। तो सबसे बड़े ताजे जल की झील है वुल्लर झील। कहाँ है, कश्मीर में है। और ये जो झील है ना, कैसन झील है, तो ये गोखुर झील है। अब गोखुर झील का होता है, वुल्लर जो झील है वो एक प्रकार गोखुर झील है। गोखुर झील किसको कहते हैं, तो मान लीजिए नदी का ऐसे आ रहा है, नदी ऐसे बह रहा है और ऐसे यहाँ से होकर बह रहा है, ठीक है, तो बड़ा करके बना दे, नहीं दिख रहा है। तो देखिए ऐसे नदी आ रहा है और ऐसे होकर इसे बह रहा है, ठीक, ऐसे बह रहा है। तो ऐसे नदी बहते 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 ऐसे यहाँ पे छोटा हुआ, ऐसे और छोटा हुआ, तो इसे क्या करता है कि यहाँ पे रास्ता उसको डायरेक्ट मिल जाता है और यहाँ पे पानी का जमाव हो जाता है। तो नदी जब ऐसे बहना स्टार्ट कर देती है, यहाँ पानी छोड़ देती है, तो ये क्या कहलाता है, गोखुर झील कहलाता है। तो ये जो वुल्लर झील है कश्मीर का सबसे ज्यादा मीठा पानी का झील है भारत का, और किस प्रकार का झील है, तो ये गोखुर झील है। आगे देखिए कि सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है। ये देखिए ये तो डायरेक्ट नदी से बना था, इसको आदमी नहीं बनाया था, मगर इसको बनाया गया मानव के द्वारा। तो सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है, तो वह गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। कौन है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। आगे देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व तो पता है, विश्व में 7 कॉन्टिनेंट है, बहुत सारी नदियां बह रही है। तो सबसे लंबा नदी कौन है, तो सबसे लंबा नदी है आपका नील नदी। कितना लंबाई है इसका भाई, तो इसका लंबाई है 6600 किलोमीटर। किलोमीटर, मीटर में किलोमीटर में है, कितना, 6600 किलोमीटर। अब सबसे लंबा नदी तो हो गया, तो उसके बाद कोई दूसरी लंबी नदी भी होगी। तो दूसरी लंबी नदी कौन है, तो दूसरी लंबी नदी है अमेजन नदी, ठीक है। और कहेगा कि सबसे बड़ी नदी कौन है, तो सबसे बड़ी नदी कौन है, अमेजन। देखिए क्या बोल रहे हैं, सबसे लंबी नील, सबसे बड़ी अमेजन। काहे कि जो मात्रा होता है ना पानी का, सबसे ज्यादा कौन नदी में है, तो अमेजन नदी में। अब देखिए आगे 1000 हाथियों की भूमि कौन है, लाओस है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पे है, कौन है। तो देखिए भारत का नक्शा देखें आप लोग, भारत में असम यानी कि असम कहीं भी जानते हैं, और ब्रह्मपुत्रा है नदी, या के बहती है असम से। तो ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ना, ब्रह्मपुत्रा नदी है मान लीजिए, और इसी में ऐसे बीच में जमीन है, ऐसे बीच में जमीन है। और देखिए नदी के पानी के बीच में
जो जमीन है वहीं पे क्या कह रहे हैं हम, उसी को हम लोग कह रहे हैं किसको, क्या बोलते हैं उसको, नदी द्वीप। जैसे द्वीप होता है, द्वीप में क्या होता है, चारों तरफ से पानी है, उसी तरह से नदी का पानी है चारों तरफ से, बीच में जमीन है, तो क्या कह रहे हैं, नदी द्वीप कह रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली है। और सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, तो उमानंदा है। अब देखिए दोनों का नाम क्या चाहिए, बड़का के माजुली और छोटका के उमानंदा, और दोनों के दोनों कौन राज्य में है, तो असम, यानी कि असम राज्य में है। कौन नदी में है, तो कौन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी में है। तो आप लोग दोनों देख लीजिए, सबसे बड़ा भी और सबसे छोटा भी कौन राज्य में है और कौन नदी में है, सब समझ लीजिए। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं कि पिरामिड का देश किसको कहते हैं, केकरा कहल जाता है कि पिरामिड का देश है, तो मिस्र को कहते हैं पिरामिड का देश। साथे साथे जो मिस्र है इसको नील नदी की देन भी कहते हैं। ये जो नील नदी है उसका देन कहते हैं किसको, तो मिस्र को कहते हैं। अब पिरामिड का देश का हो गया, वो भी आपका मिस्र हो गया। अब समझिए सोया प्रदेश किसको कहते हैं, तो जो भारत है, भारत का नक्शा जो बीच में क्या है, मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश को कहते हैं सोया प्रदेश। काहे कहते हैं, कोनो रीजन होगा। तो देखिए सोयाबीन जो होता है ना, सबसे ज्यादा जो उसका उत्पादन होता है, उसका जो खेती होता है, सबसे ज्यादा उगाया जाता है, कहाँ उगाया जाता है, मध्य प्रदेश में। अब देखिए सबसे ज्यादा यहाँ उगाया जा रहा है, यही कारण से क्या कर रहे हैं, एकरा सोया प्रदेश कह रहे हैं, केकरा, मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कह रहे हैं। और सोयाबीन में क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन देखिए, ठीक है। अब देखिए सोया प्रदेश हो गया। अब विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सहारा रेगिस्तान है। और पूछेगा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है, तो थार रेगिस्तान है। कौन है, थार रेगिस्तान है। और थार रेगिस्तान को समझिए कहाँ है, तो कहने है हम लोग का जहाँ रेगिस्तान का क्षेत्र सब कहने राजस्थान तरफ है, तो राजस्थानी तरफ कौन है, थार है। थार रेगिस्तान राजस्थान तरफ है। अब आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि सागर यानी कि महासागर समझ रहे हैं, तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है, सबसे छोटा महासागर है आपका आर्कटिक महासागर। तो पूछेगा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा महासागर आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर की आकृति कैसे होता है, तो प्रशांत महासागर ओ आकृति का होता है, इसको बोले जीरो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ओ आकृति का होता है कौन, प्रशांत महासागर। अब देखिए सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है, भारत में जितना राज्य है तो तट रेखा वाला राज्य कौन है, तो पहले समझिए तट रेखा वाला राज्य क्या है, ये जो नीचे वाला इधर उधर समुद्र है, ये सबका चाहिए तट है। तो इधर 5 गो राज्य, उधर 4 गो राज्य, टोटल 9 गो तट रेखा वाला राज्य है। अब इन 9 गो में से सबसे बड़ा तट रेखा किसका है, मतलब केकर ऐसी जमीन है जो कि समुद्र का पानी को छूता है, सबसे बड़ा के है। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या चाहिए, गुजरात है ना, तो ये जो गुजरात का एरिया है देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ज्यादा है। तो गुजरात जो है उसका तट रेखा का क्षेत्र सबसे ज्यादा है। उसके बाद इसका यहाँ पे है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था कहिया, 2 जून 2014 के। तो ये आंध्र प्रदेश का एरिया है, ये दूसरा नंबर पे आता है तट रेखा के मामला में। उसके नीचे आपका क्या है, तमिलनाडु, तमिलनाडु आता है आपका तीसरा नंबर पे। और पूछेगा कि सबसे कम जो है तो तट रेखा वाला राज्य कौन है, तो यहाँ महाराष्ट्र के नीचे आपका छोटी को क्या आता है, गोवा। तो जो गोवा है उसके पास सबसे कम तट रेखा है। अब आगे देखिए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। यहाँ पे 2 चीज समझिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर होता है खाली काची। पहला है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, अलग क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी, अलग क्वेश्चन, अलग आंसर। देखिए जब कहेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 यानी कि गोडविन आस्टीन हो जाएगा। काहे, देखिए जो K2 यानी गोडविन आस्टीन है वो आपका है जम्मू कश्मीर में, मगर जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है जिसमें K2 है वहां पे अभी पाकिस्तान का कब्जा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में काची है, K2 है। तो ये क्या हो गया, भारत की हो गया, मगर भारत में है नहीं अभी वर्तमान में। तो भारत में पूछेगा तो क्या बताएंगे, तो भारत में पूछेगा तो बताएंगे कंचनजंगा, कंचनजंगा। और कंचनजंगा है कहाँ पर्वत, तो ये सिक्किम राज्य में, वही जहां सबसे कम जनसंख्या है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, सिक्किम में। इसी में क्या है, सबसे ऊंचा भारत का पर्वत जो भारत में है वो सिक्किम। और भारत का पूछ देगा तो K2 गोडविन आस्टीन जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। आगे देखिए, आगे का चीज है तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है,
तो है हीराकुंड। कौन है? हीराकुंड। बोलेगा सबसे लंबा तो हीराकुंड, बोलेगा सबसे ऊंचा तो भाखड़ा नांगल। सबसे लंबा हीराकुंड, सबसे ऊंचा भाखड़ा नांगल। आगे देखिए कि चीन का शोक कौन नदी को कहते हैं? तो हांगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। अब भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो है अहमदाबाद। अब उसके बाद है सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन है? अरब प्रायद्वीप है। और फिर है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी। कौन? गोबी रेगिस्तान। ये कहाँ है? तो ये आपका मंगोलिया में है। और मंगोलिया एशिया में है। अभी जो है ना लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब जो मंगोलिया है इसका कोई भी सीमा समुद्र से नहीं टच करता है। चारों तरफ से दूसरा दूसरा देश से घिरा हुआ है, इसका कोई तट रेखा नहीं है। आगे देखिए, अब एशिया वाला देख लीजिए कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? गोबी है। अब समझते हैं विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन झील। मगर बोलेगा सबसे गहरी झील, सबसे बड़ी झील हो गया कैस्पियन, और सबसे गहरी झील बोलेगा तो बेकाल झील हो जाएगा। कौन? बेकाल झील। अब है कहां बेकाल झील? तो है आपका रूस में। भारत का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं मुंबई को। अब भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है? तो देखिए, कोई भी नदी जब शुरू होता है उसका उद्गम स्थान होता है, तो जनरली पहाड़गढ़ के एरिया में आप देखिएगा कि मतलब वहीं से नदी शुरू होता है, फिर ढलान में बहता है, और जब ढलान में बहते बहते समतल जमीन में आता है। मतलब देखिए, कोई जो नदी है सो बहेगा कहाँ से? कोई पर्वत से बहेगा, बहते 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 इसे समतल जमीन पे आता है। ये तो बहुत ही ऊंचा तरीका से हो गया, मैंने ऐसे बहता है फिर इसे नीचे आता है, नीचे आता है, जब समतल जमीन पे आता है तो उसका धारा का स्पीड कम हो जाता है। ऊपर से चला है ना, तो जब स्पीड में चढ़ेगा, कहीं ऊपर से गिर रहा है तो स्पीड में गिरेगा, और जब जमीन बराबर आ जाएगा तो उतना स्पीड रहेगा, ऊपर में नहीं रहेगा। तो वही हाल होता है नदी के पानी के साथ भी, वो यहाँ से धीरे धीरे हो जाता है, और धीरे धीरे के बाद फिर अपना रास्ता बहुत ज्यादा बदलने लगता है, एने ओने जाने लगता है, ढेर मानी उसका वाहिकाएं हो जाती है, धारा बोहे लगता है एने ओने, तो ऐसा हो जाता है। तो यही क्या कहलाता है? आपका डेल्टा कहलाता है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो भारत का आपका सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, आप समझ गए, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत कौन है? पर्वतमाला, तो ये एंडीज, एंडीज पर्वतमाला है, सबसे लंबी पर्वतमाला है, मतलब लंबा दूर तक फैला हुआ है। और वही कहेगा सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बुलंद दरवाजा कौन बनवाया था? अभी है कहां पे? तो बुलंद दरवाजा को बनवाए थे अकबर। अभी कहां है? तो फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, अब देखिए कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर जो है वो है इंदिरा गांधी नहर। कौन है? इंदिरा गांधी नहर। इसको सतलज से पानी मिलता है, और वहां से पानी लेके ये राजस्थान, जो देखिए कितना सूखा क्षेत्र है राजस्थान, वहां को पानी देती है। और राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसको इतना पानी मिल गया है इन नहर से, इंदिरा गांधी नहर से, कि वहां पे लोग खेती भी करता है, यहाँ तक कि कपास का खेती भी करता है उन लोग। तो सोचिए कितना पानी का व्यवस्था वहां हो गया, किससे? इंदिरा गांधी नहर से। कितना? तो भारत का सबसे लंबा नहर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। राजस्थान में है ना जयपुर, वही जयपुर का चीज है, भारत का पेरिस है। अब देखिए कि आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो आंसुओं का प्रवेश द्वार है आपका बाब अल मांदव। कौन है? बाब अल मांदव। और सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? तो सबसे बड़ा मस्जिद है आपका जामा मस्जिद। जामा मस्जिद है कहां? तो ये दिल्ली में। इसको बनवाया कौन? तो शाहजहां। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तब कोई पता है कि सबसे लंबी नदी कौन है? तो सबसे लंबी नदी है भारत में गंगा नदी। और गंगे नदी का सहायक नदी है वो यमुना। और यमुना का है सबसे लंबी सहायक नदी है। तो सबसे लंबी नदी हो गई गंगा, और सबसे लंबी सहायक नदी हो गई यमुना। सबसे लंबी नदी गंगा और सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। और यमुना किसकी सहायक है? तो गंगा की सहायक है। और सहायक नदी क्या होता है? मतलब कि कोई नदी है उस नदी में मिल जा रही है। मान लीजिए ये वो नदी है, ठीक है, इसमें ई नदी आके मिल गई ना, तो ई नदी क्या हो गई? सहायक नदी हो गई। हम लोग कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश कौन है? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश है आपका नॉर्वे। और नॉर्वे का राजधानी क्या चाहिए? ओस्लो। नॉर्वे का राजधानी ओस्लो है।
अब उगते हुए सूर्य का देश सबको जानता है जापान, उगते हुए सूर्य का देश जापान है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है आपका इंडोनेशिया। देखिए ये है का चीज द्वीप समूह यानी द्वीपों का समूह है। और सबसे बड़ा द्वीप कौन था? ग्रीनलैंड था। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन हो गया? इंडोनेशिया। और सबसे बड़ा द्वीप कौन हो गया? ग्रीनलैंड। ये द्वीप समूह यानी कि द्वीप का होता है चारों तरफ से पानी, बीच में जमीन का टुकड़ा यानी कि भूल यानी कि जो देखिए भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होता है मासिनराम में और वही सबसे कम वर्षा होता है आपका लेह में। तो चलिए यहाँ पे आपका 5वां पेज भी खत्म हो गया। अगला पेज 6ठा उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसको और अच्छा से आप लोग को बता पाए, समझा पाए, कंसेप्ट दे पाए। ठीक है, फिर तब तक के लिए धन्यवाद।